हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो किम त्योंग हैं बीटीएस के मेंबर, वो अभी अपने वेवर्स जो अकाउंट है वहाँ पे लाइव आए हुए थे। जैसा कि इस टाइम पे हमारे जो त्योंग हैं वो कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं, हेट भी बहुत ज़्यादा मिल रही थी। सो इसी बीच उनका ये लाइव जो है फैंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। जैसे कि त्योंग सैड थे, अनकम्फर्टेबल थे। सो एक तरीके से फैंस जो थे देखना चाह रहे थे कि त्योंग इस टाइम पे कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। एंड जो चैट बॉक्स था जहाँ पे जो आर्मीज़ होती हैं मैसेज वगैरह करती हैं, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारा सपोर्ट अपना दिखाया हुआ है त्यों के लिए, जो इनकी एनिमी नहीं जिनकी कंट्रोवर्सी चल रही है। सो इसी बीच में ये लाइव आए हुए थे। लाइव 10 मिनट 58 सेकंड की थी, ज़्यादा देर वो लाइव थे नहीं। सो इस लाइव को मैं अभी आपको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि त्यों ने इस 10 मिनट में हमसे क्या बातें की हुई हैं। सबसे पहले जो हमारे त्यों होते हैं वो देखते हैं अपने रूम में, वो अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग को ना पता हो तो मैं बता दूं, जो उन्होंने एक लिया हुआ था अपार्टमेंट लिया हुआ था 11 से 12 करोड़ का, पता नहीं कितने का तो लिया हुआ था, मुझे याद भी नहीं है। उस घर में वो शिफ्ट हो चुके हैं। सो उसी घर से जो है इनका स्टूडियो है, लिविंग रूम है, कहीं भी है, उन्होंने वहाँ से अपनी लाइव को किया हुआ था। क्योंकि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड चेंज है, ये पहले वाले जो है जब व्यूअर्स लाइव जब त्यों किया करते थे वहाँ से ये लाइव नहीं है, ये जगह चेंज है। सो ये जो है अपने नए अपार्टमेंट में सेटल हो चुके हैं। सो वहाँ से ये लाइव थी। त्यों जो है हमको जैकेट में देखते हैं, ब्लैक कलर की जैकेट थी, गाना बजता रहता है। सो त्यों हमको दिखाई देते हैं। एंड त्यों का फेस जो था ना बहुत ज़्यादा फ्लैट था, वो मतलब बिल्कुल जैसे लग रहा था 22-23 साल के त्यों को। उन्होंने जो है ना अपना वेट बहुत ज़्यादा लॉस किया हुआ है, हद से ज़्यादा लॉस कर लिया हुआ है। मतलब उनके चेहरे पे ना जो है बिल्कुल भी जो है दिखाई नहीं दे रहा था, ज़रा हड्डियाँ दिखाई दे रही थी उनके फेस पे। सो वो जो है इस टाइम पे अपने वेट को काफ़ी ज़्यादा लॉस किया हुआ है उन्होंने। और जैसे कि हम सभी को पता है कि जो हमारे त्यों हैं वो लाइव में ज़्यादा बातें कर नहीं पाते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है कि अकेले बैठ के मैं क्या बातें करूँ। एंड अक्सर वो बोलते हैं कि जब उनके पास में सॉन्ग्स की रिकमेंडेशन होती है आर्मीज़ के लिए, जब वो आर्मीज़ को सॉन्ग जो होते हैं सजेस्ट करना चाहते हैं, तभी वो लाइव आते हैं। सो ये लाइव भी हर लाइव की तरीके ही थी। स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट उन्होंने कुछ बातें नहीं की हुई हैं। वो जस्ट गाना सुन रहे थे, साथ-साथ में गुनगुना रहे थे, उठते हैं, जाते हैं, पानी लेकर के आते हैं, बॉटल लेकर के आते हैं, फिर से बैठ जाते हैं। गाने को जो है गाने लग जाते हैं गाने के साथ में। वो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। ज़्यादा बातें क्या, वो तो मतलब आर्मीज़ को हाय भी नहीं बोलते हैं। 2 मिनट हो चुके थे बट उन्होंने आर्मीज़ को हाय भी नहीं बोला हुआ था। देन वो फाइनली बोलते हैं आई केम बैक फ्रॉम रनिंग, यानी कि वो दौड़ करके वापस आ गए हैं। एंड उन्होंने इससे ही मिलती-जुलती जो है उन्होंने स्टोरी भी लगाई हुई थी अपने इंस्टाग्राम पे कि वो कितना दौड़े हैं। देन वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है जब से उन्होंने किसी भी लाइव ब्रॉडकास्ट को किया हो। एंड आई थिंक उनका जो लास्ट लाइव था, आई थिंक उनके बर्थडे पे था, न्यू ईयर पे था, जब वो ग्रुप के साथ में आए हुए थे। यही इनका लास्ट लाइव एंड ग्रुप लाइव था। जब जब उन्होंने बताया हुआ था कि ये तो अपने मतलब जो है मूंछों को हटवा लेना चाहते हैं। एंड मूंछों को हटवा लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पूरी मूंछें आ नहीं रही हैं। एंड उसके बाद में अपने बर्थडे पे वो पूरे ग्रुप के साथ में लाइव आए हुए थे। फिर ग्रुप का एक लाइव आया हुआ था न्यू ईयर पे। सो यही इनकी लास्ट ब्रॉडकास्ट थी। लगभग 2 महीने के बाद में त्यों जो है वो सोलो लाइव कर रहे हैं। तो वही वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है जब से मैंने किसी लाइव को किया हो। सो बोलते हैं सच में बहुत ज़्यादा समय हो चुका है जब से मैंने लाइव को किया हो, और इस समय मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी था जिसकी वजह से लाइव में नहीं कर पा रहा था। और मैं उन चीज़ों के लिए जो है बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा हूँ जो कि जल्दी बाहर आने वाली है। ऑफ कोर्स वो अपने एल्बम अजरंग के बारे में बातें कर रहे थे। वही नहीं, पूरे बीटीएस मेंबर्स जो हैं सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें आर्मी से बातें करने का समय कम मिलता है, क्योंकि जो है आने में बहुत कम समय रह गया है। सो वो बोलते हैं कि मैंने जो है लाइव बहुत दिन से नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। जैसा कि आप लोग को पता है कि वो बाहर आने वाला है, यानी कि एल्बम बाहर आने वाला है। सो उसी को लेकर के मैं ये और वो चीज़ें कर रहा था। एंड हम लोगों ने जो है वो जो ग्वांगन स्टेडियम में जो हम लोग का कॉन्सर्ट होने वाला है, हम लोगों ने उसके लिए प्रिपेयरिंग की हुई है, और अभी भी हम लोग उसके लिए प्रिपेयरिंग कर रहे हैं। और उसके बाद में हम लोग जो है ग्वांगमन जो कॉन्सर्ट होने वाला है उसकी जो है प्रैक्टिस वगैरह प्रिपेयरिंग वगैरह करने के बाद में हम लोग जो है अपना जो टूर कॉन्सर्ट होने वाला है, वर्ल्ड टूर जो होने वाला है, उसके कॉन्सर्ट के लिए भी हम लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं। और मैं जो हूँ, मैं आयरन एल्बम के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ, जो कि रिलीज़ होने वाला है। और मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। फिर वो आर्मी से पूछते हैं कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप लोग कैसे हैं। देन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, हम अपने न्यू हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। सो वही वो दोनों फिंगर से अपने बैकग्राउंड को दिखाते हैं एंड बोलते हैं इट्स माई न्यू हाउस, ये मेरा नया घर है। देन सभी जगह वो अपनी फिंगर्स से दिखाते हैं कि देखो देखो मेरा नया हाउस देखो। देन वो बोलते हैं कि मैं मूव ऑन हो गया, मैं मूव्ड हो गया उस पुराने घर से, मैं इस नए घर में मूव हो गया हूँ, यानी कि मैंने उस पुराने घर से अपने आप को इस नए घर में शिफ्ट कर लिया हुआ है। एंड वो बोलते हैं कि मैंने सोचा यही सही समय है घर से मूव ऑन होने का, यानी कि नए घर में आने का। सो इसीलिए मैंने मूव ऑन कर लिया और मैं इस नए घर में आ गया। देन कोई आर्मी होती है, वो ट्रीज के बारे में कमेंट करती है, जो कि उनके बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा था, जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं। सो बोलते हैं वो ट्री है, अगर आपको अच्छे से ना दिखाई दे रहा हो,
और वो अपने कैमरे को उठाते हैं और लेकर के जाते हैं जहाँ पे ट्री होता है, ट्री को दिखाते हैं। एंड हम जो त्योंग के घर में अक्सर एक पेंटिंग देखा किया करते थे, जिसमें वो रेड-रेड था, फ्लावर थे एंड एक छोटा-सा लड़का था जो कि त्योंग अपने आप को बताते हैं। वो जो है उस वो वाली पेंटिंग भी ना त्योंग के घर में लगी हुई है। सो बोलते हैं ये जो पीस है, ये जो पेंटिंग है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये यहाँ पे भी है। ये जो पेंटिंग है इसके साथ में त्योंग ने अपनी बहुत सारी फ़ोटोज़ को पोस्ट किया हुआ है। लास्ट ईयर फ़रवरी में जब उन्होंने पोस्ट किया हुआ था आर्मी से कुछ फ़ोटो को, तब यहाँ हॉल से भी जो था, इनका हॉल था ये, हॉल से भी उन्होंने बहुत सारी फ़ोटोज़ को पोस्ट किया हुआ है और ये वाली पेंटिंग ये अपने नए घर में भी लेके गए हुए हैं क्योंकि ये वाली पेंटिंग उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो वही जाते हैं, वो ट्री को दिखाते हैं एंड उस पेंटिंग को भी दिखाते हैं एंड वो बोलते हैं अभी इस टाइम पे पूरे हाउस को रिवील करना थोड़ा हार्ड है, इसीलिए वो हर चीज़ों को आर्मीज़ को वन बाय वन दिखा रहे हैं, यानी कि एक-एक करके वो अपने घर की चीज़ों को और अपने घर को दिखाएँगे। देन वो एक अनदर पेंटिंग को दिखाते हैं जो कि एक भालू को होती है। वो बोलते हैं ये वाली पेंटिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि मेरे घर पे है और भालू जो होता है वो आइसक्रीम खा रहा होता है। सो बोलते हैं अगर आप इस पिक को क्लोज़ली देखेंगे तो आप देखेंगे भालू आइसक्रीम खा रहा है। सो वो उस पिक को भी क्लोज़ली दिखाते हैं आर्मीज़ को। एंड वो बोलते हैं कि इस टाइम पे जो है मेरे बहुत सारे नए-नए फ्रेंड भी बन गए एंड ऑफ कोर्स वो अपनी पेंटिंग एंड स्टैचूज़ की बात ही कर रहे थे जो उन्होंने घर में लगाया हुआ था। फिर उसके बाद में वो अगेन सीधी जगह पे आते हैं जहाँ से वो लाइव कर रहे थे। सो बोलते हैं और चीज़ों को वो बाद में दिखाएँगे, अभी जो है उनकी लाइव चलेगी। देन बोलते हैं एनीवे बहुत समय हो चुका है जब से मैंने आप लोगों को देखा हो, ऐसा त्योंग बोलते हैं। और वो एबल नहीं थे आर्मीज़ का फेस देखने में, यानी कि वो इतना ज़्यादा बिज़ी थे कि उन्हें समय ही नहीं मिला आर्मीज़ से मिलने का एंड बातें करने का। और इसी वजह से मैं बहुत लंबे समय के बाद में आ रहा हूँ, जैसा कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था और हमारे मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। एंड वो बताते हैं कि उनके जो फेस पे है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन भी थी पास्ट में, कभी आई थिंक इन्हीं 2-3 महीनों के अंदर में उनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन वगैरह थी। एंड वो बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा वरिड भी था कि आर्मीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा एक उनके पास में हार्ड टाइम हो रहा होगा क्योंकि वो लोग मेरा वेट कर रही हैं। जैसे कि मैं बहुत दिन से लाइव नहीं आया हुआ था, सो आर्मीज़ जो हैं इस टाइम पे थोड़ी वरिड होंगी या फिर उनके लिए थोड़ा समय कठिन रहा होगा मेरा इंतज़ार करते हुए, जैसा कि मैं लाइव नहीं आ रहा था। और इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ ताकि आप लोग के लिए अब हार्ड टाइम ख़त्म हो जाए एंड मैं लाइव में आ जाऊँ एंड आप लोग मुझे देख लें, सो आर्मीज़ थोड़ी वरिड कम हो। देन इतना बोलते हुए कहते हैं आई एम गोइंग नाउ, अभी मैं जा रहा हूँ एंड देन वो हेड्स ऑफ करते हैं एंड उनकी लाइव जो होती है ऑलमोस्ट एंड होने वाली होती है। देन वो इतना बोल करके लाइव को एंड कर देते हैं। बहुत छोटी लाइव थी, ज़्यादा बातें भी नहीं की, लेकिन थोड़ी बहुत हमको जो है उनके घर की ग्लिम्स देखने को मिल गई कि त्योंग ने अपने घर को कैसे डेकोरेटेड किया हुआ है। जैसे कि त्योंग जो है आई थिंक उन्होंने 6 महीने की इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी सीखी हुई है। सो इससे पहले वाला भी घर उन्होंने ही डेकोरेट किया हुआ था एंड आई एम रियली श्योर कि इस वाला जो ये वाला घर है ना, इसको भी त्योंग ने डेकोरेट किया होगा एंड त्योंग की डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, फ़नी होती है, कूल एंड क्लासी होती है। सो यही थी हमारी त्योंग की लाइव एंड आई होप कि जो कंट्रोवर्सी है, हेटिंग है, वो सब कुछ हट जाए। कितने ज़्यादा स्वीट है देखने में, कितना ज़्यादा क्यूट है देखने में, कोई इनको कैसे हिट कर सकता है भला? सही मेंबर्स क्यूट है, स्वीट एंड फनी है। सो आई होप कि इन लोगों का जो एल्बम है जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे रिलीज़ हो जाए क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड जिसके पीछे हार्ड वर्क हो उसकी जो है सक्सेस अच्छी ही होनी चाहिए एंड आई होप कि जो कंट्रोवर्सी वगैरह सब कुछ चल रही है खत्म हो जाए एंड ये लोग सिर्फ अपने एल्बम पे अच्छे से ध्यान दे पाएँ। सो यही थी हमारे त्यों की लाइव, ज़्यादा लंबी लाइव तो नहीं थी लेकिन अच्छी लाइव थी, स्वीट लाइव थी। सो आई होप कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा एंड त्यों ने हमसे आई थिंक इतनी ही बातें की हुई थी। हाँ, इतनी ही की हुई थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।